नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। मैं आज बात करूंगा एस जयशंकर के विषय में, जो 4 मार्च को 4 से लेकर के 4 to 9 मार्च 2025 के बीच में लंदन में चैथम हाउस में एक विशेष कार्यक्रम चल रहा था। उसी में भाग लेने के लिए गए हुए थे लंदन। अभी तो दो बातों पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहला विषय कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो एक पाकिस्तानी पत्रकार ने एक प्रश्न किया और उसका लंदन के चैथम हाउस में एस जयशंकर जी ने कैसा जवाब दिया, ये सुनने के लायक है। पहला तो उसने ये कहा कि जो बात कही बड़ा विचित्र है कि मैं आपको नर्वस करने जा रहा हूं। उसने अंग्रेजी में कहा इस बात को कि लेट मी मेक यू लिटिल नर्वस। और क्वेश्चन क्या था? कश्मीर पर था। ठीक है, कश्मीर पर क्वेश्चन था कि कश्मीरीज आर अंडर आर्म्स बिकॉज इंडिया इज ऑक्युपाइंग कश्मीर illegally. That is why we are interesting. उसके आगे कुछ और बात बोला है, वो हम ठीक से सुन भी नहीं पाए, और आप लोग उसमें सुनेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सुनाई पड़ता है कि कैन मिस्टर नरेंद्र मोदी use his friendship with Donald Trump to solve out problems of Kashmir. There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So, what are you going to do to solve Kashmir problem? ये क्वेश्चन था। बीच में कुछ पार्ट छूट गया इसमें, लेकिन आप सुनेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है सब। पहली बात तो उस पाकिस्तानी पत्रकार की जबान भी लड़खड़ा रही थी और कह रहा था मैं नर्वस करने जा रहा हूं आपको। उस बेवकूफ़ को नहीं मालूम है कि जिस व्यक्ति के सामने बोल रहा है उस व्यक्ति के सामने बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष नर्वस हो जाते हैं आकर के। तुम उसको क्या नर्वस करोगे? एक छोटे से पत्रकार जिसको शायद आप किस एंगल से कहाँ से कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा था, ये तो अलग विषय है। अभी इस क्वेश्चन पर भी चर्चा करूँगा। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, आप समझिए। पहला पार्ट तो ये है कि आर्म्स, कश्मीरी आर अंडर आर्म्स, गन के साए में है। इसीलिए वो बात करता है कि 1 मिलियन कश्मीरी सोल्जर्स स्टेशन इन कश्मीर टू कंट्रोल 7 मिलियन कश्मीरीज। मतलब आपने हैवी डिप्लॉयमेंट कर रखा है और बंदूकों की नोक पर जो है उनको दबा रखा है। इसका मतलब यही है। और दूसरा पॉइंट इसमें जो उसने कहा, किसने? उस पत्रकार ने, कि डोनाल्ड ट्रंप के विषय में, कि मोदी अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप से इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कुछ मिलकर करेंगे। तो यहाँ मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बात तो क्यों कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की बात इसीलिए कर रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या है? थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात। तो जयशंकर जी तो घुटे हुए आदमी, छने हुए आदमी हैं। वो तो ऐसे 50 ऐसे क्वेश्चंस का सामना कर चुके हैं। उन्होंने जवाब क्या दिया? ये तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, और व्यू क्या था उस बंदे का ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। इसका जवाब उन्होंने दिया, लुक एक्चुअली वी हैव डन, आई थिंक वी हैव डन अ गुड जॉब इन सॉल्विंग मोस्ट ऑफ इट। आई थिंक
पहला पॉइंट क्या दिया उन्होंने, रिमूविंग आर्टिकल 370 was one step, restoring growth and economic activities and social justice is second step, holding election which are done with high turnout of vote थर्ड स्टेप। और आगे इसका मतलब भी समझ लीजिए कि उन्होंने कहा कि हमने एक अच्छा काम किया है कश्मीर में। पहला काम, धारा 370 को हटा दिया वहाँ से। दूसरा काम, वहाँ पर ग्रोथ और इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने, इकोनॉमिक ग्रोथ को और एक्टिविटी को हमने सुनिश्चित कर दिया। तीसरा काम, हमने इलेक्शन करवाए वहाँ पर हाई टर्नआउट ऑफ वोटर्स के साथ। ये सारा इशारा उनका पाकिस्तान की तरफ था कि पाकिस्तान ने ये सब नहीं किया। कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। और आगे फिर क्या कहा, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, आई थिंक अच्छा एक बात और, इसमें कहीं भी उन्होंने ट्रम्प का नाम ही नहीं लिया, ये भी बात। आई थिंक द पार्ट वी आर वेटिंग फॉर इज द return of stolen part of Kashmir, which is one of the under illegal Pakistani occupation. When that is done, I assure you that Kashmir problem is solved. उन्होंने कहा दिया स्टोलन पार्ट मतलब पाकिस्तान को चोर भी डिक्लेयर कर दिया। स्टोलन पार्ट, चुराया गया पार्ट। और कहा है उन्होंने कि बस उसी को वापस लेने की कमी है। जिस दिन वापस आ जाएगा वो कश्मीर का चुराया हुआ भाग। बहुत मज़ेदार चीज़ है, स्टोलन पार्ट मतलब पाकिस्तान चोर है, और जिस दिन वो पार्ट वापस आ जाएगा बस कश्मीर की समस्या खत्म। समझिए जरा सा। तो जहां एक तरफ वो घुमाना चाह रहा था थर्ड पार्टी मीडिएशन, उसको ये नहीं मालूम है क्या, पत्रकार को नहीं मालूम है कि ये जो कश्मीर का मुद्दा है द्विपक्षीय है, त्रिपक्षीय नहीं। इसमें ट्रम्प कहाँ से आएंगे। सोल्जर्स का जिक्र दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ जो है दबाव डालकर सारा काम हो रहा है। जवाब में डोनाल्ड ट्रम्प का कहीं नाम ही नहीं लिया। इसका मतलब ये सिद्ध कर दिया एक बार फिर जयशंकर ने अपने वाक्पटुता से, बोलने की स्टाइल से, कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। इसमें पाकिस्तान चोर भी है। और इसके बाद में तालियां बज उठी। ये है मोदी जी के विदेश मंत्री का कमाल। ये वो विदेश मंत्री नहीं है जहाँ की एक बार आप लोगों को अगर याद होगा, नहीं याद होगा तो पीछे देख लीजिएगा। पिछली सरकारों में एक विदेश मंत्री हुआ करते थे। वो जब यूएन में खड़े हुए तो अल्जीरिया का भाषण पढ़ने लगे। फिर सचिव जाकर के दौड़ा दौड़ा गया और रोका। उनको ये पता ही नहीं लगा कि हम कौन सा भाषण पढ़ रहे हैं। तो जयशंकर जी हैं भैया। लेकिन उसके बाद में इसी कार्यक्रम के दौरान क्या हुआ, खालिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शन किया। और ये ब्रिटिशर्स का डबल स्टैंडर्ड देखिए। क्या इंडिया में अगर ऐसा विरोध प्रदर्शन होगा तो ब्रिटिश सिर्फ कंडेम करेंगे? नहीं। चैथम हाउस में जब विशेष कार्यक्रम के दौरान जब वो निकल रहे थे तो पोर्च में आकर के प्रदर्शन किया है खालिस्तानियों ने, खालिस्तान समर्थकों ने। ये ब्रिटेन की लचर सुरक्षा व्यवस्था को दिखाता है। और ये दिखाता है कि ब्रिटेन आज भी सोचता है कि हम एक कह करके बच जाएंगे। क्योंकि इससे पहले याद करिए, ऋषि सुनाक जब पीएम थे तो उनके समय में भी लंदन हाई कमिश्नर पर बहुत सारे, हमारे हाई कमीशन पर भी बहुत सारे अटैक हुए, पत्थरबाजी हुई थी, झंडे बदल दिए गए थे, दुनिया भर की बातें हुई थी। और उसी समय जब मोदी जी ने यहाँ पर स्टेप लिया था
जैसे ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने से सुरक्षा हटाई, ब्रिटेन कांपने लगा। तो अगर ब्रिटेन चाहता है कि हम भी उसी तरह से बिहेव कर दें, क्योंकि ब्रिटिशर ने तो हमारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए हैं, जरा सा अगर सरकार ढीली हो जाए तो ब्रिटिश हाई कमीशन को यहाँ बैठने नहीं देंगे, जूती मारना शुरू कर देंगे, आए दिन प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देते। जबकि दूसरी जगह वहीं पर ब्रिटेन सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये करवा दोगे कि आप किसी के पर अटैक करवा दोगे? क्या देख रहे हो? यही तो बाकी था। अगर जरा से भी चूक होती, कोई वो हो जाता। चूक क्या, चूक तो हो ही गई थी। लेकिन ये तो भारत को भी सोचना है यहाँ पर कि वो अपने एक योग्य विदेश मंत्री को कैसे सुरक्षित रखता है, या अपने किसी भी एनवाय को जो कि वहाँ जा रहा है विदेशों में, लंदन में, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। अब इसका फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। दोस्तों, आप लोग अगर चाहें तो इस इंटरव्यू को भी सुन सकते हैं, पूरा उपलब्ध है यूट्यूब पर, अलग अलग मतलब कि गूगल पर उपलब्ध है, आप चाहें सुन सकते हैं। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।